बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और उसका जो आज चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन होगा और उसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के ईजी वर्डिंग में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, हर चीज़ सोल्व है इजी वर्डिंग में, तो आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इस न्यू बुक का, उसका नाम है कंडीशनल लॉजिक। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, मैं आपको इस चैप्टर का आज ओवरव्यू देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। कंडीशनल लॉजिक में हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसे प्रोग्राम को बनाना हमने सीखना है जिसमें हम कंडीशंस लगाएंगे, जिसमें हम कंडीशंस लगाकर डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी। हमारी डेली रूटीन में भी ये प्रैक्टिस होती है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हमने लेने होते हैं कि अगर यार ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, वरना मैं ये कर लूँगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अब हमने कहीं ट्रैवल करना है तो हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास अपनी कन्वेस है और मेरी कन्वेस यहाँ तक जा सकती है तो मैं अपनी कन्वेस को अवेल करूँगा, नहीं तो फिर मैं जो है वो लोकल चला जाऊँगा। तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, डिसीजंस। हम डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में डिसीजन लेते हैं। इसी तरह से हमने प्रोग्रामिंग में भी ऐसे करना है कि अगर ऐसा हो तो फिर ये करना है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने एक्चुअली यही डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कंट्रोल स्टेटमेंट और इसी पे बेस करता है हमारा पूरा चैप्टर। कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट से मुराद है हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, लाइन ऑफ कोड जो हम लिखते हैं, मुख्तलिफ लाइनें लिखते हैं प्रोग्राम की, उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से मुराद है कि उनकी एग्जीक्यूशन की तरतीब क्या है, सीक्वेंस क्या है उनके एग्जीक्यूट होने का, उनकी डायरेक्शन क्या है एग्जीक्यूट होने की। ठीक है, यानी ये जो अब हमने प्रोग्राम में लाइनें लिखी हैं ये किस हिसाब से, किस तरतीब में एग्जीक्यूट होंगी। क्या बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूट होंगी, क्या टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होंगी, या इनमें कुछ एग्जीक्यूट होंगी कुछ बाद में होंगी, इनकी क्या तरतीब होगी, इस चीज़ को हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, हम स्टेटमेंट्स को खुद कंट्रोल करते हैं कि वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इस अमल को, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, यानी 3 ऑर्डर्स हैं, 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनके मुताबिक हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को, प्रोग्राम की लाइनों को एग्जीक्यूट करते हैं। जिनमें नंबर 1 पे आती है हमारे पास सीक्वेंशियल, नंबर 2 पे है सिलेक्शन और नंबर 3 पे है रेपिटिशन। ठीक है, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट और रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट, इसे लूप भी कहते हैं रेपिटिशन को। सीक्वेंशियल फ्लो जो होता है ये आज हमने डिस्कस करना है। सीक्वेंशियल फ्लो से क्या मुराद है, सीक्वेंशियल जो स्टेटमेंट है ये किस तरह की होती है, यानी ये क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी एक तरतीब है। अब ये क्या तरतीब है, एज इट नेम सजेस्ट, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है, जो हमारी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, उस तरतीब में जिस तरतीब में हमने अपने प्रोग्राम को लिखा हुआ है। हमने कैसे तरतीब में लिखा प्रोग्राम को, पहले ये वाली लाइन लिखी सबसे ऊपर वाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी टॉप टू बॉटम कह सकते हैं। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारा प्रोग्राम जो है वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से। इसकी तरतीब हम खराब नहीं करते, वो उसी तरतीब में एग्जीक्यूट करता है। और याद रखिएगा ये एक डिफ़ॉल्ट फ्लो है। डिफ़ॉल्ट फ्लो से क्या मुराद है कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख दें, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं बनाई, हमने डिसाइड नहीं किया, हमने कंडीशन नहीं लगाई कि भाई अगर ऐसा है तो ये स्टेटमेंट चलानी है और अगर ऐसा नहीं है तो ये चलानी है, ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल एक प्रोग्राम लिख दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी खुद ब खुद किस कंट्रोल स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, वो खुद ब खुद यानी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से उसके अंदर रूल होता है कि उसने फॉलो करना है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट को।
यानी टॉप टू बॉटम एक तरतीब में। अगर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर कर लिया, अगर रेपिटेशन कर लिया तो वो करेगा, लेकिन अगर हम कोई भी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको फॉलो करता है, सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट को फॉलो करता है और इसमें वो एक तरतीब में हमारे प्रोग्राम की लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर ही सारी बात होनी है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।